अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ग़ुलाम मुस्तफ़ा। सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक तो आपने आपके जो डॉक्यूमेंट सारे हैं उसको अटैच करना होता है। उसके अलावा आपका पासपोर्ट की कापी है, आपके पास मार्कशीट है, और एक बहुत ही बड़ा इशू है जो हर वक्त हर आदमी पूछता है, बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि इंट्रोडक्शन लेटर क्या है, एम्प्लॉयमेंट लेटर क्या है, ये कहाँ से लेना और कैसे लेना है। ये देखिए, सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट पर जाएँ तो वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है ये इंट्रोडक्शन लेटर फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर, यानी कि आपका जो इंट्रोडक्शन लेटर है वो अटेस्टेड होना चाहिए चैम्बर से। और करंट का मतलब कि जिसका आपका वीज़ा है उस बंदे से लेना, कफ़ील है या कंपनी, आप उनसे लेना। एक बात तो क्लियर होगी कि जो लेटर है ये आपको चाहिए इंट्रोडक्शन मतलब आपका इंट्रोडक्शन करवाना उसने कि आपका क्या नाम है, क्या आपका वीज़ा है, क्या आप काम करते हैं, कौन सी पोजीशन है, ये आपको लेटर चाहिए। और कहाँ से चाहिए? जो करंट एम्प्लॉयर है, यानी करंट का मतलब ये है कि जिसके नाम पे आपका वीज़ा, अगर कफ़ील है तो उसके लेटर से, अगर कंपनी है तो उसके बाद में आप उसको चैम्बर करवाना है। और उसमें लेटर में लिखना क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो लेटर कैसा होना चाहिए। उसका मैं सैम्पल आपको एक दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरह का वो लेटर होगा जिसमें पर बहुत ही सिंपल चीज़ है कि आपका नाम लिखा होना चाहिए, आपका कामा नंबर होना चाहिए, या आपका बॉर्डर नंबर है या वीज़ा नंबर है, पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, और आप इस कंपनी के साथ किस पोजीशन पे काम करते हैं ये बहुत लाजमी होना चाहिए। अगर आप इसके साथ एज ए लेबर या कुछ भी है, लेकिन आपका वीज़ा अगर इंजीनियर का है या टेक्नीशियन का है तो आपका वीज़ा या लेबर का भी है, लेकिन आपके यहाँ पर लिखवाना आपकी डिग्री के मुताबिक। अगर आपने डिप्लोमा सिविल में किया हुआ तो सिविल टेक्नीशियन लगाएं, सिविल सुपरवाइज़र लगाएं, या आप सिविल इंजीनियर लगाएं। तो जो आपकी पोजीशन है वो आपने यहाँ पर लिखनी है और किस डेट से इसके साथ काम शुरू किया हुआ है, इस तरह का सिंपल चीज़ है। उसके बाद वो कफ़ील जो है या कंपनी है वो आपको गुरफ़ा तैयारियाँ करवा के देगी। लेकिन इस लेटर का आपने सेम कॉपी नहीं करना, ये मैंने आपको लिखा हुआ दिखा रहा हूँ, आपको इसका कंटेंट समझा रहा हूँ कि इसके अंदर होना क्या चाहिए। यानी कि आपका नाम होना चाहिए, आपका वीज़ा नंबर होना चाहिए, या अगर आपका कामा है तो कामा नंबर, या बॉर्डर है तो बॉर्डर नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, और आपकी पोजीशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, वो लिखी होनी चाहिए। इसको इंट्रोडक्शन लेटर कहते हैं। ये आपने लाजमी लेना है, ये लेकर इसको चैम्बर करवा के ये अपने अटैच करना। लेकिन जो नए वीज़े वाले आए हैं उनके पास अगर नहीं भी मिलता तो जो उनका वीज़ा है वही अटैच कर दें, या उनके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है कि मेरा आपके साथ इस पे एग्रीमेंट लेटर है जिसको एम्प्लॉयमेंट लेटर कहते हैं, वो लगा के आप इसके साथ चला सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकामा बना हुआ है, आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, या आपका कोई और लेबर का वीज़ा है और आपके पास बीटेक ऑनर की डिग्री है, डिप्लोमा है, टेक्नीशियन है, और वो 5 साल भी हो गए हैं, एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है, तो फिर ये इंट्रोडक्शन लेटर आपने अपना जो करंट एम्प्लॉयर है ना उससे लेना। उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि आप इनके साथ आप एज ए इंजीनियर काम कर रहे हैं, एज ए टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, या सेफ्टी इंजीनियर काम कर रहे हैं। आपका वीज़ा लेबर का हो कोई मसला, लेकिन ये लेटर होना ज़रूरी है, जिसको चैम्बर करवा के ये आपने अटैच करना है इसके अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सपीरियंस लेटर और चीज़ है, एम्प्लॉयमेंट लेटर और चीज़ है। एक्सपीरियंस लेटर जो मांगते हैं 5 साल का, वो उसमें लिखा होता है कि आप इस डेट से इस डेट तक 4-5 साल तक इसके साथ इस पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस लेटर होता है। वो इनकी अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे ये नीचे लिखा हुआ है, इन्होंने देखें कि अगर आप डिप्लोमा है तो आप उसको एक्सपीरियंस बेस पे भी ले सकते हैं। इसके आप एक्सपीरियंस बेस पे भी इनके साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यानी कि इस वीडियो में मेरा बताने का आपका मकसद ये है कि जो लेटर है वो कहाँ से लेना, अपने उस कफ़ील से लेना, कंपनी से लेना, ये नंबर क्लियर बात। सेकंड बात ये है कि उसके अंदर आपका कामा नंबर, बॉर्डर नंबर या वीज़ा नंबर, नाम लिखा होना चाहिए, और आपकी पोजीशन लिखी होनी चाहिए कि आप इनके साथ इस पोजीशन पे काम करते हैं। और वो जो पोजीशन है जो आप उसमें डिग्री या डिप्लोमा अटैच करोगे उससे रिलेटेड होने चाहिए। यानी कि अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की है तो सिविल इंजीनियर लिखा होना चाहिए। आप काम कोई भी करें मसला नहीं, तो फिर आपको सऊदी काउंसिल से ये चीज़ मिलेगी। इसका सैम्पल जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, यानी कि ये मैंने आपको इसका नमूना एक सैम्पल दिया हुआ है। गुरफ़ा तैयारियाँ होना ज़रूरी है, और प्लस में ये इसका कंटेंट है, अरबी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, इसका मसला नहीं है, लेकिन इसमें ये चीज़ लाजमी आपका इंट्रोडक्शन इसमें होना चाहिए। इसको करवा के आप इसमें इंशाल्लाह अपडेट करें तो आपको जो इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगी और सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो और इस तरह से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल GMG डिज़ाइन का विज़िट करें। वहाँ से सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है और कैसे रजिस्ट्रेशन की जाती है और क्या क्या इसका चीज़ें और हैं, वो सारी आपको वहाँ से मिल सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।